बच्चों, आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह पढ़ने से पूर्व हमें ये जानने की आवश्यकता है कि विराम चिन्ह क्यों पढ़ा जाता है। बोलते तथा पढ़ते लिखते समय स्थान स्थान पर रुकने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता व पूर्णता आती है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ है संकेत या निशान। विराम का अर्थ है रुकने या ठहरने का संकेत। जैसे पढ़ो मत रुको, पढ़ो मत रुको। इन दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अल्प विराम का स्थान बदलने से बात पूरी तरह बदल गई। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, जो कि इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम, इस विराम चिन्ह को वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ, माधव पढ़ाई कर लो। अल्प विराम, वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। वाक्य तथा उपवाक्य को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंदु, ईशा, आकाश और निखिल को कहानी अच्छी लगती है। हाँ, मैं बाजार जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे भी पूर्ण विराम की तरह ही अंत में लगाया जाता है। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? माँ कहाँ गई हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे विस्मय बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। खुशी, दुख, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर फूल है। अरे, अलमारी में तो मेरी कमीज नहीं है।